बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार श्रीदेवी। श्रीदेवी ने न ही सिर्फ बॉलीवुड बल्कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी चांदनी बिखेरी है। ये एक ऐसी अदाकार हैं जिसने बॉलीवुड में एक्टिंग के मायने ही बदल दिए। हर किरदार को बड़े की बखूबी से निभाती थी। ये अपनी शर्तों पर काम करना पसंद करती थी। इन्हें बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार के नाम से पहचाने जाने लगा। वह सही मायने में एकमात्र ऐसी फीमेल लेजेंड है जो हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु सिनेमा में नंबर 1 थी। अपनी फिल्मों को अकेले सफल बनाने वाली अभिनेत्री बनी और भारतीय फिल्मों में अभिनेत्रियों का दर्जा ऊंचा किया। इन्हें बॉलीवुड की माई बोला गया क्योंकि मेल एक्टर्स की तुलना में अधिक प्रभावी थी, जिस वजह से उन्हें ज्यादा पैसे भी दिए जाने लगे। साथ ही LGBT कम्युनिटी के लिए भी मसीहा बनी और उनके हक के लिए आवाज उठाई। वाकई इनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। ये एक निडर और साहसी अदाकार थी। आइए जानते हैं श्रीदेवी का जीवन परिचय के बारे में। पहली सुपरस्टार एक्ट्रेसेस श्रीदेवी। श्रीअम्मा यंगर अयप्पन, जिन्हें हम सब प्यार से श्रीदेवी नामे से जानते हैं। इनका जन्म 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु के शिवकाशी शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम अयप्पन यंगेर, जो एक तमिल परिवार से थे, और उनकी माता का नाम राजेश्वरी यंगेर, जो एक तेलुगु परिवार से थी। पिताजी वकील का काम करते थे। श्रीदेवी की एक बहन और 2 सौतेले भाई है। बहन का नाम श्रीलता और भाई का नाम आनंद और सतीश है। चाइल्ड आर्टिस्ट करियर। श्रीदेवी ने अपना फिल्मी करियर बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट शुरू किया। श्रीदेवी को मलयालम मूवी पूम्बत्ता के लिए केरला स्टेट फिल्म अवार्ड दिया गया था। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर उन्होंने बॉलीवुड फिल्म जूली से अपने हिंदी फिल्म करियर की शुरुआत की थी। तमिल फिल्म मुंद्रू मुदिछु 1976 से एडल्ट रोल की शुरुआत की थी। इसके बाद श्रीदेवी ने तमिल और तेलुगु सिनेमा में खुद को एक बेमिसाल एक्ट्रेस साबित किया और वयाथिनिले जैसी सुपरहिट फिल्म दी। असफल रिश्ते से एक सफल रिश्ते की दास्तान। राम अवतार का ये डायलॉग प्यार एक जज्बात है जो किया नहीं जाता साहब, यह तो इत्तेफाक से हो जाता है। फूल तो प्यार की निशानी होते हैं और खुशबू उसका एहसास। मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी की लव स्टोरी को बिल्कुल सही बयां करता है। 1985 गुपचुप तरीके से शादी रचाई और उतने ही गुपचुप तरीके से रिश्ता खत्म भी कर दिया, जिसने काफी सुर्खियां भी बटोरी थी। सही मायने में चांदनी मूवी का ये डायलॉग इनकी ट्रैजिक लव स्टोरी के लिए ही बना है। प्यार हवा का एक झोंका है जो सब कुछ उड़ा कर ले जाता है। ऐसा लगता है मानो श्रीदेवी की फिल्म का हर डायलॉग उनकी लाइफ हर पहलू को बयां करता है। जीवन के किस मोड़ पे कब कोई मिल जाए कौन कह सकता है। सही मायने में श्रीदेवी और बोनी कपूर की लव स्टोरी को बयां करता है और इस रिश्ते को 1996 में एक बंधन में बंध गए, लेकिन मानो जैसे कंट्रोवर्सी उनकी शादी का हिस्सा हो, यहाँ भी उन पर घर तोड़ने का आरोप लगा। फिल्म चांदनी से बॉलीवुड में बिखेरी अपनी चांदनी। 1979 में 16 सावन से अपने बॉलीवुड करियर का आगाज किया, लेकिन उन्हें सफलता 1983 में आई मूवी हिम्मतवाल से मिली, जिसमें इनकी अपोजिट जितेंद्र थे। इस फिल्म का सॉन्ग नैनो में सपना सपनों में सजना काफी हिट हुआ था। उसके के बाद फिर उन्हीं जितेंद्र के साथ एक फिल्म तोहफा में काम किया और उसने इस फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जितेंद्र सही मायने में इनकी लकी चार्म साबित हुए। इन्होंने जितेंद्र के साथ 14 में से 11 हिट फिल्में दी। कमल हसन के साथ सदमा मूवी के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नॉमिनेट किया गया। फिल्म नगीना से श्रीदेवी ने इच्छाधारी नागिन की भूमिका अदा की। इसका गाना मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा काफी प्रचलित हुआ। इस मूवी में इनके डांस स्किल्स को भी काफी सराहा गया।
मिस्टर इंडिया मूवी में एक जर्नलिस्ट का निभाया साइंटिफिक फिक्शन थी। इस मूवी में इनका मस्तमौला सबको पसंद आया था। साथ ही इस मूवी का गाना हवा हवाई और कांटे नहीं कटते दिन ये रात आज भी लोगों की जुबान पर रहता है। चालबाज जैसी मूवी में डबल रोल निभाया जिसमें उनके किरदार अंजू और मंजू को काफी पसंद किया गया। इस मूवी का डायलॉग मैं मदिरा नहीं पीती जी लोगों को काफी पसंद आया। इस मूवी के लिए इन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड भी मिला। 1991 में यशराज बैनर की मूवी लम्हे मेरी नजर आई, इसके लिए दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। 1992 में श्रीदेवी ने अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट खुदा गवाह में काम करने से मना कर दिया था क्योंकि वह रोल के लिए बराबर भुगतान चाहती थी। शुल्क बॉर्डर की भूमिका निभाई और दूसरी उस मॉडल की बेटी की फिल्म ने काबुल में भी उतने ही झंडे गाड़ी जितने भारत हैं। अनिल कपूर के साथ फिल्म लाडला और जुदाई में इनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया। 2017 में आई मॉम श्रीदेवी की 300 थी। इसका एक डायलॉग काफी मशहूर हुआ, मर्द खाना बनाए तो कला और औरत बनाए तो उसका फर्ज। सुपरहिट फिल्में। उनकी सुपरहिट फिल्में 16वां सावन, हिम्मतवाला, सदमा, मवाली, तोहफा, नया कदम, मास्टरजी, मकसद, नगीना, नजरानामी, इंडिया, वक्त की आवाज, चालबाज, चांदनी, लम्हे, खुदा गवाह, गुमराह, लाडला, जुदाई, इंग्लिश विंग्लिश, मो हवा हवाई, गर्ल की महान उपलब्धियां। 1970 पूम्बट्टा फिल्म के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार। 1981 फिल्म मींदम कोकिला के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार। 1982 मुंदराम पिराई में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार। 1990 चलबाजी के लिए का फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से नवाजा। 1992 लम्हे के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार। 1993 तेलुगु फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार क्षानाक्षनाम। 1993 तेलुगु फिल्म के लिए नंदी पुरस्कार। 1994 हिंदी सिनेमा में योगदान के लिए जायंट अवार्ड से नवाजा। 1997 आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कला सरस्वती पुरस्कार। 2003 हिंदी सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए मामी पुरस्कार। 2003 लच्छू महाराज पुरस्कार। 2004 डॉक्टर अक्किनेनी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार विजेता। 2005 वामसी आर्ट थिएटर्स इंटरनेशनल का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 2008 फिक्की फ्रेम्स लिविंग लीजेंड इन एंटरटेनमेंट अवार्ड एंटरटेनमेंट। 2009 33वें काहिरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव CIFF में का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 2012 हुलो हॉल ऑफ फेम अवार्ड्स इंग्लिश विंग्लिश के लिए वर्ष का उत्कृष्ट प्रदर्शन। 2012 NDTV एंटरटेनर ऑफ द ईयर। 2012 इंडिया टुडे वुमन इन आर्ट्स श्रीदेवी अभिनेता। 2012 इंग्लिश विंग्लिश के लिए ड्रामा स्टारडस्ट अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। 2013 भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए पद्मश्री। 2013 महाराष्ट्र सरकार अभिनंदन अवार्ड। 2013 इंग्लिश विंग्लिश के लिए चौथे जागरण फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। 2014 सत्यभामा विश्वविद्यालय से प्रेरक चिन्ह पुरस्कार। 2014 सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए GR8 महिला पुरस्कार। 2015 फिल्म फेयर के ग्लैमर एंड स्टाइल अवार्ड्स में अल्टीमेट दिवा अवार्ड। 2015 एशिया विजन रेडियो एंड टेलीविजन अवार्ड में भारत का चिन्ह पुरस्कार। 2018 मॉम फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार। 2019 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। मरणोपरांत फिल्म फेयर से कैसे हुई श्रीदेवी की मौत? 1979 में 16 सावन से अपने बॉलीवुड करियर का आगाज किया, लेकिन उन्हें सफलता 1983 में आई मूवी हिम्मतवाल से मिली जिसमें इनकी अपोजिट जितेंद्र थे। इस फिल्म का सॉन्ग नैनो में सपना सपनों में सजना काफी हिट हुआ था। उसके के बाद फिर उन्हीं जितेंद्र के साथ एक फिल्म तोहफा में काम किया और उसने इस फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।
जितेंद्र सही मायने में इनकी लकी चार्म साबित हुए। इन्होंने जितेंद्र के साथ 14 में से 11 हिट फिल्में दी। कमल हसन के साथ सदमा मूवी के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नॉमिनेट किया गया। फिल्म नगीना से श्रीदेवी ने इच्छाधारी नागिन की भूमिका अदा की। इसका गाना मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा काफी प्रचलित हुआ। इस मूवी में इनके डांस स्किल्स को भी काफी सराहा गया। मिस्टर इंडिया मूवी में एक जर्नलिस्ट का निभाया साइंटिफिक फिक्शन थी। इस मूवी में इनका मस्तमौला सबको पसंद आया था। साथ ही इस मूवी का गाना हवा हवाई और कांटे नहीं कटते दिन ये रात आज भी लोगों की जुबान पर रहता है। कहते हैं कभी कभी आगाज शानदार होता है तो उसका अंत भी शानदार होना चाहिए। हवा हवाई गर्ल आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें और फिल्मों की छाप हमेशा लोगों के दिलों में रहेगी। उनके फिल्म का डायलॉग इंसान अपने कर्मों से बड़ा होता है, बाप से नहीं। ऐसी अदाकार शायद ही दशकों में एक आती हैं जो हर मुद्दे पर अपनी बात बेबाक तरीके से कहती थी। अगर आपको भी हमारे ब्लॉग श्रीदेवी का जीवन परिचय पसंद आया हो तो इसे शेयर करके और कमेंट करके हमें बताएं। ऐसे ही और फेमस पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ने के लिए द रियल स्टोरी के साथ जुड़े रहे। श्रीदेवी की पसंदीदा चित्रकारी और नृत्य उनके शौक थे। उसे स्ट्रॉबेरी खाना बहुत पसंद था। उनके पसंदीदा अभिनेता अमिताभ बच्चन। श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को शिवाकाशी, तमिलनाडु में हुआ था। जन्म के समय उनका नाम श्रीअम्मा यंगेर अय्यप्पन था। श्रीदेवी की मातृभाषा तमिल थी। सार श्रीदेवी ने निधन ने पूरी इंडस्ट्री को एक गहरा सदमा दिया था, लेकिन सिनेमा जगत ने अभिनेत्री की याद में उनके जीवन पर श्रीदेवी द लाइफ ऑफ ए लीजेंड नाम की एक बायोग्राफी फिल्म बनाने का ऐलान किया था। विस्तार इसमें कोई दो राय नहीं है कि श्रीदेवी भारतीय सिनेमा की बेहतरीन अदाकाराओं में से एक थीं। मशहूर अभिनेत्री ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन, बेहद खास व्यक्तित्व और स्क्रीन जादुई अभिनय से कई लोगों को हमेशा अचंभित किया था। हालांकि अपने बेहतरीन करियर और खूबसूरती से लोगों के दिलों में अमिट छाप छोड़ने वाली श्रीदेवी का दुर्भाग्य से साल 2018 में निधन हो गया था। अभिनेत्री ने निधन ने पूरी इंडस्ट्री को एक गहरा सदमा दिया था, लेकिन सिनेमा जगत ने अभिनेत्री की याद में उनके जीवन पर श्रीदेवी द लाइफ ऑफ ए लीजेंड नाम की एक किताब का ऐलान किया था। यह एक ऐसी किताब होगी जो श्रीदेवी के जीवन और करियर के मुख्य पहलुओं को सभी के सामने पेश करेगी। इस किताब को लेकर अब एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। श्रीदेवी द लाइफ ऑफ ए लीजेंड की रिलीज का हुआ ऐलान। श्रीदेवी द लाइफ ऑफ ए लीजेंड के ऐलान के बाद से ही श्रीदेवी के फैंस को अभिनेत्री के जीवन पर लिखी जा रही इस किताब रिलीज होने का इंतजार रहा है। ऐसे में हमारे पास फैंस के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल बोनी कपूर ने श्रीदेवी द लाइफ ऑफ ए लीजेंड की रिलीज को लेकर एक बड़ा अपडेट साझा किया है। हाल ही में बोनी कपूर ने घोषणा की कि श्रीदेवी के जीवन पर लिखी जा रही किताब पर काम चल रहा है और श्रीदेवी द लाइफ ऑफ ए लीजेंड को इस साल के अंत तक रिलीज किया जाएगा। सबसे ज्यादा फीस पाने वाली एक्ट्रेस। बता दें कि बॉलीवुड में अभिनेता को अभिनेत्री से ज्यादा फीस मिलती है, लेकिन 80 और 90 के दशक में प्रोड्यूसर डायरेक्टर श्री को फिल्में हिट कराने का फॉर्मूला मानते थे। यही कारण है कि उस दौर में श्रीदेवी एक ऐसी एक्ट्रेस थीं जिनको फिल्म के लिए बतौर फीस 1 करोड़ रुपए मिले थे।